कराची में गैर कानूनी तामीरात का जाल एक और हादसे की वजह बन गया। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। एक लड़का जावा, खवातीन और बच्चों समेत 6 जख्मियों को निकाल लिया गया। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इलाका मकीन कहते हैं इमारत चाइना कटिंग पर बनाई गई थी। इमारत एक तरफ से झुक गई थी। कई रिहायशियों ने फ्लैट खाली कर दिए थे। इमदादी काम जारी। पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार भी शरीक हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी भी मौके पर पहुंचे। एतराफ की 3 इमारतें खाली करा दी गईं। चाइना कटिंग हुई थी, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और इसकी अगर चाइना कटिंग है तो इसकी हमारे पास जो है ना अप्रूवल नहीं होगी। बारिशों का पानी, गटर का पानी निकास नहीं होगा तो इनके ये फाउंडेशन जो है ना ये बैटिंग है। गैर कानूनी इमारत खेल के मैदान पर चाइना कटिंग करके बनाई गई, लेकिन एसपीसीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्डर ने एसपीसीए की मिली भगत से फ्लैट फरोख्त किए। तामीर में मटेरियल भी गैर मयारी इस्तेमाल किया गया था। जराए का दावा, इमारत को कई माह पहले मखदूश करार दे दिया गया था, जिसके बाद 6 फ्लैट के रहायशी चले गए थे। सिर्फ 2 फ्लैट में रहायश थी। बगैर नक्शे के इमारत की तामीर रोकना किसकी जिम्मेदारी है? कब्जे की जगह पर तामीर रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अवाम का सवाल। चाइना कटिंग जिन्होंने भी की है उनको पकड़कर इबरतनाक निशाना बनाया जाए। कोई भी बड़ा नाम हो, किसी को ना छोड़ा जाए। अगर देखिए छोड़ने की रवायत बरकरार रही तो कराची में लाशें गिरती रहेंगी। निजाम की तब्दीली तक इमारतें गिरती रहेंगी। इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। चाइना कटिंग, इमारत बनाने और नक्शा पास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आमिर लियाकत हुसैन का मुतालबा। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, चंद लाख रुपए के लिए गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दी जाती है। पुलिस खुद खड़ी होकर चाइना कटिंग पर तामीरात करा रही होती है। वजीर आला एक नोटिस लेंगे, उसके बाद बात आई गई हो जाएगी। गुजरपुरा रिंग रोड पर खातून से इज्तमाई ज्यादती की तहकीकात जारी। 14 अफराद ज़ेरे हिरासत। सीसीपीओ लाहौर का 48 घंटे में 80 मुजरिम पकड़ने का दावा। सेनेट की दाखिला कमेटी ने वजारत दाखिला और आईजी से रिपोर्ट मांग ली। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है, केस में पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहा हूँ। खातून बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। खातून के मुताबिक गुजरपुरा के करीब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ। इसी दौरान डाकू आ गए, जो लूट मार के बाद जबरदस्ती जंगल ले जाकर बच्चों के सामने ज्यादती करते रहे। मुल्जिमान ने 1 लाख रुपए नकद, जेवरात और एटीएम कार्ड्स भी छीन लिए। खातून रात को अकेले क्यों निकली? पेट्रोल भी चेक नहीं किया, ना निकलती ना रेप होता। लाहौर पुलिस के सरबरा ने हिफाजत में नाकामी पर खातून पर ही सवाल उठा दिया। सीसीपीओ साहब क्या इस दलील से मुजरिमों की भयानक हरकत को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं? सीसीपीओ के बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा मजीद बढ़ा दिया। किसी ने सीसीपीओ साहब को याद दिलाया कि खातून मरकर कब्र में भी अकेली जाएगी, क्या तब भी आप एतराज करेंगे? सोशल मीडिया पर शहरियों का मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नन्ही मरवा और लाहौर में खातून से इज्तमाई ज्यादती के मुजरिमान को सख्त सजाएं दिलाने का अज़्म। इमरान खान ने फैसल वाबदा से मुलाकात में कहा, मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे वाक़यात शर्मनाक हैं। फैसल वाबदा का वज़ीर आज़म से ज्यादती के मुजरिमों को फांसी देने के कानून का मुतालबा। फैसल वाबदा ने ट्वीट में लिखा, पार्लियामेंटेरियत से इस्तदा है मामले पर सियासत और इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ें और कानून साजी के लिए मुत्तफिक हों। ये मुल्क की इज्जत और हमारी माओं, बहनों, बेटियों का मामला है। फैसल जावेद ने फैसल वाबदा के मुतालबे की तायीद कर दी। मैं साइकिलिंग कर रही थी राइट इन इस्लामाबाद, द कैपिटल। एक बंदा आया, ऑफिस गोइंग बंदा, मैरून शर्ट। ही ग्रॉप्ड मी फ्रॉम द बैक, बकायदा उसने हाथ फेरा एंड देन ही रैन अवे। क्या खवातीन घरों से निकलना छोड़ दें? पाकिस्तान में WWF की खैर सगाली सफीर और साइकिलिस्ट समर खान के साथ सेफ सिटी इस्लामाबाद में बदतमीजी का वाकया। मोटरसाइकिल सवार ने सड़क पर दस्तराजी की। समर खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो में वाकये की तफसील बयान कर दी।
पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को कल्लाक में गैस ज़खायर की तलाश में कामयाबी मिल गई। नई दरियाफ्त से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट दरियाफ्त होने के इम्कानात हैं। गैस ज़खायर की दरियाफ्त से मईशत की बहाली के साथ कमर्शल और घरेलू सार्फिन को सस्ती गैस भी मिलेगी। LNG की दरामद पर खर्च होने वाले 15 से 16 अरब डॉलर की भी बचत होगी। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। छब्बीस केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया। एक, हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है। किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से निपटने वाले कामयाब सियासतदान की फहरिस्त में शामिल। मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी बरतानवी जरीदे की टॉप 10 लिस्ट में शामिल। जरीदे ने लिखा, इमरान खान ने कोरोना के दौरान इमदादी फंड शुरू किया, बेरोजगार अफराद तक बरवक्त मदद पहुंचाई गई। फहरिस्त में भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, इराक का कोई सियासतदान शामिल नहीं। कांग्रेस विमेन बराए न्यूयॉर्क, अलेक्जेंड्रिया दूसरे और न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न तीसरे नंबर पर हैं। नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर नहीं, जमानत का वक्त खत्म हो चुका। सरेंडर का मौका दिया मगर नहीं आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम तफसीली फैसला जारी करेंगे। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त हाईकोर्ट में दायर कर दी। लीगी लीडर्स ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान न आने का मशवरा देकर अदालत के अमल में रुकावट डाली। ऐसे लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नैब की इस्तदा। आज वो नैब कह रहा है कि हमें इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। पूरी कोशिश नैब ने भी कर ली है, इमरान खान ने भी कर ली है, लेकिन जब करप्शन हुई ही नहीं तो केस कैसे बनेगा। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का इलाज रुक गया था। नवाज शरीफ लंदन से इलाज करवा कर ही आएंगे। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, नैब का नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, चौधरी निसार अभी पार्टी का हिस्सा नहीं, बन जाएंगे, APC में आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग APC के फैसलों पर आगे बढ़कर अमल करेगी। पार्टी नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। नाअहल अफराद से निजात तक खौफ से छुटकारा नहीं मिल सकता। शेख रशीद ने अपोजिशन की APC की नाकामी का ऐलान कर दिया। कहते हैं, ये लोग धरना देंगे ना इस्तीफे। फजलुर रहमान जलसा जलसा खेलेंगे। 30 दिसंबर से पहले नून लीग से शहबाज लीग अलग ग्रुप बनाएगी। नवाज शरीफ 10 माह से लंदन में सैरो तफरी कर रहे हैं। मरियम नवाज की सियासत सिर्फ लंदन जाने के लिए है। ग्रेड 16 के साबिक मुलाजिम ख्वाजा वसीम के घर से 33 करोड़ की नकदी और प्राइस बॉन्ड बरामद। नैब लाहौर के मुताबिक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर के साबिक मुलाजिम के नाम 22 करोड़ से जायद की असासे होने की शवाहिद मिले हैं। मुलजिम की अहलिया के नाम पर 19 करोड़ से जायद नकदी और प्राइस बॉन्ड के शवाहिद भी मिले। ख्वाजा वसीम ने 2018 में एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए वाइट किए। गिरफ्तार ख्वाजा वसीम को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। 24 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइन के आर्टिकल 93 के तहत 5 मामले खुसूसी रख सकता हूँ। रूल्स ऑफ बिजनेस की शिफ्ट 6 और सब शिफ्ट 4 के तहत मुशीर खास की तैनाती का भी इख्तियार है। मावरीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस मुकर्रर करने का भी इख्तियार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 16 मावरीन की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, शहजाद अरबाब, मिर्जा शहजाद अकबर और शहजाद कासिम ने भी जवाब जमा करा दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
दरियाए सिंध में सैलाब के बायस नकल मकानी के दौरान घोटकी के बाप बेटा डूब गए। खैरपुर में कश्ती उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 12 को बचा लिया गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस लाड़काना के दर्जनों देहात से रेआब। टंडू मोहम्मद खान ने सैलाब मुतासरीन ने नवीद कमर को आड़े हाथों ले लिया। के इलेक्ट्रिक का IT सिस्टम का हाल हैकर्स ने के इलेक्ट्रिक से $38 मिलियन मांग लिए। 15 सितंबर तक पैसे ना दिए गए तो दुगनी रकम देना पड़ेगी। हैकर्स की धमकी। हैकर्स का सार्फिन समेत अहम दस्तावेज कब्जे में होने का भी दावा। के इलेक्ट्रिक ने साइबर हमले के तोड़ के लिए बैनुल-अक़वामी IT माहिरीन से राब्ता कर लिया। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, मुरासला थमा दिया। भारतीय फौज ने कल और आज LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज का जवान और 3 शहीद जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कुलभूषण से मुतालिक इब्तदाई तहकीकात में तमाम मालूमात को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान ने तीसरी काउंसलर रसाई के लिए भारत को खत लिखा था। भारत से जवाब मौसूल हो गया। दिल्ली पुराने मौक़िफ़ पर अड़ा है। भारत ने फिर कहा कि दूसरी काउंसलर रसाई में रुकावटें मौजूद थीं। भारतीय जवाब का जायजा लिया जा रहा है, जल्द जवाब दिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल अहम फोरम है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मॉस्को में होने वाली नशिस्तें बहुत अहम थी। कल ताजिकिस्तान के वज़ीर खारजा से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर गुफ्तगू हुई। आज रूसी वज़ीर खारजा से मुलाकात तय है, जिसमें 2 तरफ़ा उमूर पर बात होगी। चीन के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात होगी। कौमी सलामती को जवाब बनाकर अमरीका ने चीन के 1000 तलबा और मुहक्किकीन के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक इक़दाम मखसूस अफराद के चीनी फ़ौज से राबते के ख़तरे के बाइस उठाया। मुत्तहदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान 883 केसेस रिपोर्ट हुए। 2 अफराद लुक़्मा अजल बने। अगस्त के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 164 तक गिर गई थी। भारत में भी कोरोना बेकाबू। एक दिन में रिकॉर्ड 95,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का फिर शेर के जरिए नाक़दीन को जवाब। सरफराज ने दौरा इंग्लैंड पर आखिरी T20 खेलने से मना करने की खबरों पर शेर ट्वीट किया। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट साबिक कप्तान वसीम अकरम के मद्दाह अपना IGL करार दे दिया। कहते हैं वसीम अकरम से बहुत मुतासिर हूँ, उनसे बॉल को स्विंग करना सीखा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,425 रुपये 82 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 42 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फेल्स है।